नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स ऑफिशियल। हम हैं रामकैलाश यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं, अगर आपकी गाय भैंस का दूध गर्मी के कारण सूख गया है, ज्यादा गर्मी पड़ रही, बहुत लू लग रहा है, बहुत ज्यादा गर्म मौसम लग रहा है, ऐसी स्थिति में ऐसा देखा जाता है कि हमारी गाय और भैंस अपने दूध को कम कर देती हैं। अगर वो दूध कम कर दिया है तो ऐसे में हम चुटकियों में दूध को बढ़ा सकते हैं। दो चीजें आपको मैं बताऊंगा, जो चीजें अगर आप दो चीजें दे देते हैं तो किसी भी कारणवश, अगर गर्मी के सीजन चल रहा है, आपकी पशु किसी भी कारण से अगर दूध को कम किया है तो समझ लो जैसे आज देंगे, आज से ही उसका दूध बढ़ना चालू हो जाएगा। ये फार्मूला ही ऐसा है। ये स्पेशल जो है, गर्मी के सीजन में ही इसे किसान अपने पशुओं को खिलाते हैं और इसका रिजल्ट जोरदार देखने को मिलेगा आपको। तो क्या देना है, किस तरह देना है, कितनी मात्रा में देना है, कब तक देना है, सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिए और इसमें कोई खर्च नहीं, लाइक कर दीजिए, सोचिए विचारिए मत। और इससे जैसे ही खिलाएंगे आप हैरान रह जाएंगे कि इतना दूध देने लगी हमारी गाय भैंस। और गर्मी के सीजन में कोई भी कारणवश हो, ऐसा नहीं कि कोई भी कारण अगर उसे ऐसा है कि गर्मी लग रहा है, गर्मी की सीजन अभी जैसे चल रहा है और वो दूध को घटा दिया है, ये फार्मूला आजमाइए, चुटकियों में दूध बढ़ेगा। जैसे खिला देते हैं आज, जैसे सुबह में खिला दिए तो शाम को आपको देखने को मिलेगा, और शाम को खिला देते हैं तो सुबह में आपको देखने को मिलेगा दूध में दूध बढ़ जाएगा, बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, क्या कैसे देना है। देखिए किसान भाई, जैसे हमारी गाय भैंस होती हैं, कोई की क्षमता होती है जैसे कि 10 लीटर देने की, 15 लीटर देने की, लेकिन ये गर्मी जैसे सबसे पड़ने लगी है तो गर्मी के कारण जो है उनका दूध घट गया है, दूध ज्यादा नहीं दे पा रहे हैं, जिससे किसान परेशान और हैरान रह गए हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या देना है, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन ये आपको संपूर्ण जानकारी देकर जाएगा और इससे आप अपने पशु का दूध बढ़ा पाएंगे। तो देखिए, जैसे सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, अगर आप अपने पशुओं को सही समय पर डिवोरिंग नहीं करा रहे हैं तो ये भी एक कारण हो सकता है कि दूध नहीं देंगी। तो अपने पशु को डिवोर्मिंग जरूर कराइएगा। जो पेट में कीड़े मारने की दवा दिया जाता है उसको जरूर दीजिएगा। जो भी एक समय निर्धारित होता है, रेगुलर जो है देते रहना, इसमें आप लापरवाही नहीं करना। अगर लापरवाही करते हैं तो इससे क्या होगा, आपकी पशु दूध भी घटा देगी, आपकी पशु चारा भी कम खाएगी, और अगर हिट में आ जाती है तो वो पशु जो है क्रॉस कराने के बाद गर्भवती भी नहीं ठहरेगी। इतना ध्यान रखना है। तो आपको डिवोर्मिंग जरूर करना है। डिवोर्मिंग कराने का तरीका आपको पता होगा। सुबह जो है खाली पेट आपको देना है। डिवोरिंग कराने का अगर सही तरीके की बात की जाए तो सबसे पहले तो उसे शाम को लगभग 50 से 100 ग्राम गुड़ दे दीजिए रात में। जैसे आपको सुबह में डिवोरिंग कराना है तो 50 से 100 ग्राम गुड़ उसे दे दीजिए। गुड़ देने के बाद आप सुबह में जो है, शाम को कब देना, 4 और खिलाने के बाद 50 से 100 ग्राम गुड़ उसको दे दीजिए, खा ले। खाने के बाद जो है आप सुबह में ही उसको डिवोर्मिंग कर दीजिए, यानी पेट में कीड़ी मारने की दवा पिला दीजिए। अब दवा पिलाने के 1 घंटे तक उसे चारा नहीं देना है, ये ध्यान रखना है। और ये दवा सुबह खाली पेट ही काम करती है, अच्छा रहता है। ये कराने के बाद आपको क्या देना है, जैसे डिवोरिंग करा दिए उसको 2 से 3 दिन राह देखना, उसके बाद ये फार्मूला देना है। क्योंकि किसान भाइयों, जब भी आपकी गाय भैंस को डिवोरिंग कराया जाता है तो उसका पेट साफ होता है। अगर उस समय पेट साफ हो रहा है, उस समय अगर हम अपने पशु को ऐसी चीजें देते हैं तो क्या होगा कि उसके गोबर के रास्ते जो है निकल सकता है, हाजमा थोड़ा वीक हो जाता है, डाउन हो जाता है, जिसके कारण 2 से 3 दिन राह देख लेना, उसके बाद ये फार्मूला देना है। तो उसके बाद जैसे कि डिवोर्मिंग हो गया है, 2 से 3 दिन बाद आपको करना क्या है, आपको लेकिन ध्यान देना किसान भाई, कुछ चीज आपके पास भी होना चाहिए। जैसे कि अभी गर्मी के सीजन में हरा चारा होना जरूरी है, लेकिन कुछ किसान के पास नहीं है, और कुछ किसानों के पास हरा चारा उपलब्ध है। जिनके पास उपलब्ध है वो खिलाएं, जिनके पास नहीं उपलब्ध है उनके लिए भी हम बताता हूं। अगर आपके पास हरा चारा की उपलब्धि नहीं है तो आप अच्छा वाला मिनरल मिक्सचर पाउडर जरूर दें। अगर हरा चारा मौजूद है तो भी दीजिए, और बढ़िया रहेगा, जिसे सोने पर सुहागा बोला जाता है। अगर नहीं है आपके पास हरा चारा तो मिनरल मिक्सचर पाउडर तो आपको देना ही देना होगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद किसान भाइयों, जैसे आप मिनरल मिक्सचर पाउडर दे रहे हैं
तो उसके बाद जो है अगर हमें अपने पशु का दूध लेना है, दूध पर बरकरार रखना है, तो क्या लेना है? तो आप किसान भाई जानते होंगे कद्दू। कद्दू जो है तासीर का ठंडा होता है। और दूसरा जो आता है वो आता है तरबूज। तरबूज का भी तासीर बहुत ठंड होता है। अगर उसे गर्मी के सीजन में भी खिला दिया जाएगा, गर्मी का सीजन चल रहा है, कैसे खिलाना है, कितना खिलाना है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद भी आपको क्या देना है। जैसे तरबूज हो गया, तरबूज के अंदर काफी ठंडक होती है, उसको नाम ही तरबूज है। उसे खाने के बाद जैसे अगर आप खा लेते हैं तो आपको एहसास होगा शरीर में ठंडक रहती है और धूप भी लगता है तो असर नहीं करता। आप तरबूज खा लीजिए, लगभग बड़ा से 1 से 1.5 किलो 2 किलो, जो भी आपकी इच्छा जितना हो जाए पेट भर के खा लीजिए। उसके बाद आप बंद कमरे में लेट जाइए, आपको गर्मी नहीं लगेगी। इसको अंदाज लेना, इतना ठंडा होता है। तो उसमें क्या है कि तरबूज की मात्रा बहुत ठंड होती है और कद्दू की तासीर भी ठंड होती है। तो हमें कितना देना है? सबसे पहले हमें क्या लेना है? दोनों चीजें ले लेना है। 1 किलो तरबूज लेना है, 1 किलो कद्दू लेना है। कद्दू जो है आपको तरबूज और कद्दू दोनों को छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। छोटे छोटे टुकड़े कर करके सुबह में आप अपने पशु को खिला दीजिए। 1 किलो तरबूज, 1 किलो कद्दू। और शाम को भी 1 किलो तरबूज, 1 किलो कद्दू, इसको दे दीजिए खाने के लिए। इसकी तासीर इतनी ठंड होती है कि आपके पशु को गर्मी का एहसास नहीं होगा। उनकी शरीर ठंडक बनी रहेगी, अंदर से ठंड रहेगी और बहुत ही आराम से आपकी भैंस खाएगी और उसका शरीर ठंड रहेगा, तापमान भी बढ़िया से उसको रहेगा। और एक बात ध्यान रखना, जो पानी की व्यवस्था आप करते हैं गर्मी के सीजन में, खास तौर पर पानी हमेशा अवेलेबल रखना। हमेशा आप एक ऐसा हौदा बनाइए, जिसे बोला जाता है हौदा, हमारे यहाँ बोलते हैं, उसमें पानी अवेलेबल कराइए। उनकी जब इच्छा हो तब वो पिए। अगर उनकी इच्छा है पानी नहीं है तो भी दूध घटेगा, ये भी ध्यान रखना। तो उनको ऐसा रखिए कि पानी जब उनकी इच्छा हो पानी पिए, क्योंकि ठंड गर्मी के सीजन में पानी की विशेष आवश्यकता पड़ती है और बहुत जरूरी पड़ता है, और पानी उन्हें बहुत जरूरी है। तो ये दे देना है। उसके बाद किसान भैया क्या करना है, आपको लगभग सप्ताह में 2 से 3 दिन, सप्ताह में 2 से 3 दिन आपको क्या लेना है? मीठा सोडा। सप्ताह में 2 से 3 दिन मीठा सोडा आपको लेना है। मीठा सोडा आपको कितना देना है? लगभग जो है 30 ग्राम से लेकर 40 ग्राम तक अपने गाय भैंस को देना है। इससे क्या है कि वो सही रहेगा और उनकी हाजमा सही रहेगी, इससे भी दूध बढ़ता है। तो ये सब चीजें देना है, सप्ताह में 2 से 3 दिन देना है। और फिर देखिए आपकी गाय भैंस का दूध जिस दिन आप खिलाते हैं उसके दूसरे दिन से ही आपकी गाय भैंस दूध बढ़ाना शुरू कर देंगी। तो इस तरह आप अपने पशुओं का गर्मी के सीजन में दूध को बढ़ा पाएंगे और दूध बढ़ेगा। आप खिलाकर देखिए, आजमा कर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, मन में सवाल है तो कमेंट करना ना भूलिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।